हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.5 एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पलों को कवर करूंगा। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो मैं सारे के सारे लेक्चर YouTube पर अपलोड कर रहा हूं, ये सारे के सारे लेक्चर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है। किसी लेक्चर के अंदर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। मेरे पास ये एक व्हाट्सएप नंबर है 7817049986। एग्जाम्पल नंबर 17। सबसे पहले इसे मैं हिंदी में पढ़ता हूं एंड देन इसे इंग्लिश में पढ़ूंगा। दीज आर लेक्चर्स फॉर इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। दर्शाइए कि अवकल समीकरण 2 into y e raised to power x upon y into dx plus y minus 2x e raised to power x upon y into dy that is equals to 0 समघातीय है। और यदि x is equal to 0 जब y is equal to 1 दिया हुआ हो तो इस समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। अब मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ता हूं। शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन 2 into y e raised to power x upon y into dx plus y minus 2x e raised to power x upon y into dy that is equals to 0 is homogeneous, and if x is equal to 0 when y is equal to 1, given that find the particular solution of this equation. Example number 17. Page number 420. 2 into y e raised to power x upon y into dx y minus 2x e raised to power x upon y into dy that is equals to 0। अब मैं क्या काम करूंगा, इसको मैं क्या कर दूंगा, राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूं। 2y e raised to power x upon y into dx is equal to, ये जब राइट साइड में जाएगा तो यहां पर माइनस आ जाएगा, y minus 2x e raised to power x upon y into dy 2 into y e raised to power x upon y into dx that is equals to, मैं इस माइनस की एंट्री अंदर करवा देता हूं। जैसे मैं इस माइनस की एंट्री अंदर करवाऊंगा तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। 2x e raised to power x upon y, और ये y प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, into dy dx upon dy that is equals to 2x e raised to power x upon y minus y upon 2y e raised to power x upon y। मैं इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूं। इसके बाद स्टेप होता है हमारे पास, क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं।
तो उस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, x की पावर देखते हैं या x की डिग्री, y की डिग्री देखते हैं। x की डिग्री देखते हैं, y की डिग्री, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की में जो पावर होगी एक्स वाई की या डिग्री होगी तो वो सेम होनी चाहिए, तभी ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। देखो यहां पर हमारे पास क्या है, x की 1 पावर है, यहां पर y पावर है, तो डिग्री को ही हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो ये हमारे पास ऊपर भी पावर 1 है, नीचे भी पावर 1 है, तो 1 1 है। यहां पर y की पावर 1 है, यहां पर भी y की पावर 1 है, यहां पर x की पावर 1 है, यहां पर y की पावर 1 है। तो हमारे पास ये क्या है, 1 माइनस 1 करूंगा तो 0 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब ऊपर नीचे हमारे पास डिग्री सेम होती तो उस केस में उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहा जाता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। अभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये 0 डिग्री की है। 0 डिग्री की क्यों है, क्योंकि यहां पर x की 1 पावर है, यहां पर y की 1 पावर है, तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। दिस differential equation is 0 degree homogeneous differential equation। तो एक चीज तो हमने प्रूव कर दी कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और उसके बाद जब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है तो हम लेट करते हैं y इज इक्वल टू, यहां पर x अपॉन y है, तो हम यहां पर x को क्या कंसीडर करेंगे, dy। क्या कंसीडर करेंगे, dy। जब हमारे पास dx अपॉन dy होता है तो हम x को vy कंसीडर करते हैं, और जब हमारे पास dy अपॉन dx होता है तो हम y को vx कंसीडर करते हैं। तो हम यहां पर dx अपॉन dy है तो हम यहां पर कंसीडर करेंगे लेट x इज इक्वल टू vy, और हम इसके किसके रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे, नीचे जो लिखा हुआ है y, हम इसका डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to y both sides। इसका डेरिवेटिव करूंगा y के रेस्पेक्ट में dx अपॉन dy। अब इसका जो डेरिवेटिव होगा ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट से होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन dy, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन y का हम डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस यहां पर करेंगे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव dv ओवर dx, सॉरी dv अपॉन dy इंटू y। यहां पर आएगा आपके पास dx अपॉन dy that is equals to v plus y into dv upon dy। जहां पर भी हमारे पास dx अपॉन dy होगा वहां पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, और जहां पर भी x होगा वहां पर हम vy पुट करेंगे। तो करते हैं, यहां पर dx अपॉन dy है तो हम क्या पुट करेंगे, v प्लस y एंड dv ओवर dy, v प्लस y dv अपॉन dy इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स के प्लेस पर हम vy पुट कर देते हैं, vy e रेस टू पावर x के प्लेस पर vy अपॉन y माइनस y अपॉन 2y e रेस टू पावर x के प्लेस पर vy अपॉन y, v प्लस y dv अपॉन dy that is equals to
इसमें और इसमें क्या कॉमन है? देखो यहां पर भी y आ रहा है, यहां पर भी, तो इसमें y कॉमन है। y 2v e रेस टू पावर, देखो इस y से ये y कैंसिल आउट, e रेस टू पावर y माइनस 1 अपॉन, इसमें क्या कॉमन लेंगे? y अपॉन 2 e रेस टू पावर, y से y उड़ गया, तो आपके पास क्या बचेगा? 2 e रेस टू पावर v, इस y से ये y कैंसिल आउट, तो आप क्या करेंगे? v प्लस y dv अपॉन dy इज इक्वल टू 2v e रेस टू पावर v माइनस 1 अपॉन 2 इंटू e रेस टू पावर v आई है। अब मैं इसको इधर लिखता हूं, v प्लस वाई dv अपॉन dy, v प्लस y dv अपॉन dy that is equals to 2v e raised to power v minus 1 अपॉन 2 e raised to power v। इस v को मैं राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूं, जब ये राइट साइड में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का, तो इधर जाने के बाद ये माइनस का हो जाएगा, y इंटू dv अपॉन dy that is equals to 2v e raised to power v minus 1 upon 2 into e raised to power v minus v, y into dv upon dy that is equals to, देखो इसमें और इसमें हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, तो 1 का और 2 e रेस टू पावर v का जो हमारे पास एलसीएम आएगा, आपके पास एलसीएम आएगा 2 e रेस टू पावर v आएगा। देखो जब हम 2 e रेस टू पावर v को 2 e रेस टू पावर v से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की इस पूरे फैक्टर से कर देंगे, इस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पूरा एज इट इज आ जाएगा 2 इंटू v e रेस टू पावर v माइनस 1 माइनस, जब इस 1 की डिवाइड हम इसकी डिवाइड 1 से करेंगे तो आपके पास 2 e रेस टू पावर v आएगा, और इसकी v से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, v इंटू 2 e रेस टू पावर v, y इंटू dv अपॉन dy that is equals to 2 v e raised to power v minus 1 minus 2 v e raised to power v upon 2 into e raised to power v। देखो ये प्लस है माइनस है, जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, जब हमारे पास सेम नंबर होते हैं तो वो एक प्लस का हो एक माइनस का हो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y इंटू dv ओवर dy दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ई रेस टू पावर v। इसे मैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेता हूं। अब मैं इसके वेरिएबल को सेपरेट करता हूं। वेरिएबल सेपरेट का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास v वाला फैक्टर है वो dv के साथ होना चाहिए, और y का जो फैक्टर है वो dy के साथ होना चाहिए। करते हैं 2 इंटू, यहां पर पहले लैंग्वेज लिखेंगे, ऑन सेपरेटिंग
the variables on both sides in equation number 1, sorry, in equation number 2, 2 into e raised to power v into dv, that is equals to minus dy अपॉन y। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप होता है इंटीग्रेशन का। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ 2 into e raised to power v into dv, that is equals to integration of minus dy upon y। अब जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर होते हैं वो इंटीग्रेशन से बाहर चले जाते हैं, बिकॉज इट इज कांस्टेंट आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन। e raised to power v into dv, that is equals to, what is the integration of this? Minus log y प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इंटीग्रेशन कांस्टेंट c मैंने क्यों लगाया? बिकॉज इट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। टू इंटू व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस? e रेस टू पावर v का जो इंटीग्रेशन होगा e रेस टू पावर v होगा, इज इक्वल टू माइनस log y प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c टू e रेस टू पावर v। इसे मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं लेफ्ट साइड में। जब मैं इसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस का साइन बदल जाएगा, माइनस का होगा तो ये प्लस का हो जाएगा। log y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब देखो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन था वो एक्स वाई की टर्म्स में था। जो जब एक्स वाई की टर्म्स में था तो ये हमारे जो पास ये बी आ रहा है, तो मुझे इसे क्या करना है? एलिमिनेट करना है। तो मैं इसे एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो मैंने क्या कंसीडर किया था? x इज इक्वल टू बी वाई कंसीडर किया था। अब मैं यहां से इसमें v की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूं, x अपॉन वाई। जहां पर भी हमारे पास v होगा वहां पर हम x अपॉन वाई पुट कर देंगे। तो यहां पर करते हैं 2, यहां पर भी है तो आप x अपॉन वाई यहां पर पुट कर देंगे, प्लस log y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसे मैं इक्वेशन 3 कंसीडर कर लेता हूं। आपसे अगर पूछा जाए कि ये कौन सा सॉल्यूशन आया, ये सॉल्यूशन आया हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। बिकॉज मुझे कैसे पता चला कि ये जनरल सॉल्यूशन है? बिकॉज इसके अंदर कांस्टेंट c इन्वॉल्व है। अगर मैं इस c को एलिमिनेट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। पार्टिकुलर सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसके अंदर कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। तो मुझे इस कांस्टेंट को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए आपको क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, यहां पर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3
टू इंटू ई रेस टू पावर एक्स अपॉन वाई है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 है, 0, और वाई की वैल्यू 1 है, प्लस log y के प्लेस पर आपने क्या पुट करा, 1। यहां पर log y है तो y के प्लेस पर 1 पुट कर दिया, इज इक्वल टू c, इज इक्वल टू c। 2 इंटू 0 अपॉन समथिंग का मतलब होता है 0, प्लस log 1 की वैल्यू होती है 0, इज इक्वल टू c। 2 इंटू, अगर हम किसी पर भी पावर 0 लगाए तो उसका मतलब क्या होता है 1, e रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, c। 2 इज इक्वल टू c। अब c की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 ये रियल 2 e रेस टू पावर x अपॉन वाई प्लस log y इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास क्या था c, लेकिन c की वैल्यू क्या आ गई, हमने क्या फाइंड आउट कर ली 2, तो इसके प्लेस पर 2 हम पुट कर लेते, नीचे लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड particular solution of given differential equation. It is the final answer of this question. क्वेश्चन नंबर 18, पहले मैं इसे हिंदी में पढ़ता हूं और इसके बाद में इंग्लिश में पढ़ता हूं, बिकॉज दीज आर लेक्चर्स फॉर इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। दर्शाइए कि वक्रों का कुल जिनके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स द्वारा प्रदत्त है। अब मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं और पढ़ता हूं। शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स whose at any point slope of tangent is x square plus y square upon 2xy, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना। एग्जाम्पल नंबर 18, व्हाट इज द पेज नंबर ऑफ दिस, 421, 421। देखो मुझे ये पता है कि जो हमारे पास टेंजेंट होती है उस टेंजेंट की जो स्लोप होती है वो dy बाई डी एक्स होती है, ये मैं जानता हूं। स्लोप टेंजेंट का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास ये कर्व है, अगर इस कर्व को कोई लाइन इसे टच करके एक पॉइंट पर टच कर निकलती है या छूकर निकलती है तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट, टेंजेंट कहते हैं। लेकिन इसके जो अंदर अगर स्लोप की बात होती है तो इसकी जो स्लोप होती है वो होती है dy बाई डी एक्स। तो ये चीज मैं जानता हूं, पहले से जानता हूं। लिखेंगे we know that the slope of tangent is equal to
dy over dx, dy over dx। स्लोप आपको गिवन है, क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है कि अगर मैं ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को मैं इसे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देता हूं? डिवाइड कर देता हूं। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये नोमिनेटर को मैंने एक्स स्क्वायर से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब डिनोमिनेटर को करता हूं 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ गया। देखो यहां पर एक एक्स है, यहां पर 2x है, तो एक एक्स बचेगा इसमें से। तो यहां पर बचा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस दोनों का स्क्वायर है। तो जब दोनों का स्क्वायर है तो मुझे एक ही ब्रैकेट में इसको लिखना होगा, y अपॉन एक्स होल स्क्वायर अपॉन, यहां पर लिखेंगे 2y अपॉन एक्स। इसे मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूं। इसके बाद आता हमारे पास फर्स्ट स्टेप आता है कि इसे हमें होमोजीनियस क्या करना है? प्रूफ करना है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। देखो यहां पर y की 1 पावर है और x की 1 पावर है, तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा। डिग्री का मतलब ये होता है यहां पर y की 1 पावर, x की 1 पावर, तो इसकी डिग्री सेम आ रही है, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ये 0 डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। लिख देंगे दिस इज 0 डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। 0 को हटा दो क्योंकि 1 डिग्री आ गया, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, लेकिन यहां पर y माइनस 1 है तो 0 डिग्री होगी ना, तो 0 डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, देखो इसकी डिग्री 1 है तो यहां पर भी 1, यहां पर 1 में से 1 गया तो 0 आ जाएगा। तो दिस इज 0 डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद जब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है तो हम इसमें लेट करते हैं y इज इक्वल टू vx। देखो यहां से डिसाइड करते हैं, अगर dy बाई dx होता है तो y को vx कंसीडर करते हैं। लेट y इज इक्वल टू vx। अब यहां पर dy बाई dx है तो मुझे इसे क्या डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to x both sides, इसका डेरिवेटिव करो dy ओवर dx। ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो हम इस दो फंक्शन के प्रोडक्ट से इसका डेरिवेटिव करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव dv ओवर dx और सेकंड फंक्शन एज इट इज dy ओवर dx इज इक्वल टू b प्लस x dv ओवर dx। अब जहां पर भी हमारे पास dy बाई dx होगा वहां पर हम ये फैक्टर पुट करेंगे और जहां पर y होगा वहां पर हम vx पुट करेंगे। क्या करेंगे? vx पुट करेंगे। अब मैं थोड़ा इसको ना y अपॉन एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं, बिकॉज इसकी मुझे रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगी? इसकी मुझे रिक्वायरमेंट होगी y अपॉन एक्स की। तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v। मैंने यहां से v की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया,
बिकॉज यहां पर y अपॉन एक्स है तो मुझे इसे रिप्लेस करना पड़ेगा v से, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू यहां से निकाल ली। यहां पर रखते हैं इसकी वैल्यू dy बाई डी एक्स, v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस, अब जैसे ये v है, y अपॉन एक्स को आपने v कंसीडर किया था, ये स्क्वायर है, y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहां पर v का होल स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 2 इंटू वी, 2 इंटू v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वी। इस v को मैं राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूं, जब ये राइट साइड में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का तो निगेटिव हो जाएगा, x इंटू dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वी माइनस वी, x इंटू dv ओवर dx इज इक्वल टू, इसमें 2v हम क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, 2v को 2v से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 की इस पूरे फैक्टर से कर देंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर एज इट इज माइनस, देखो 2v को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2v आएगा और इसकी मल्टीप्लाई में v से कर दूंगा, x इंटू dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वी, x इंटू dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वी। इसे मैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेता हूं, जब वेरिएबल्स नहीं, यहां पर x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, अब मैं इसके क्या करता हूं, फर्स्ट स्टेप होता है कि इसके वेरिएबल सेपरेट करो, तो मैं इसके वेरिएबल को सेपरेट करता हूं ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स both sides in equation number 2. 2 into v into dv upon 1 minus v square is equal to dx अपॉन x आ जाएगा। अब मैं क्या काम करूंगा, अब जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो उसके बाद करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स integration of 2 into dv upon 1 minus v square is equal to integration of dx अपॉन x। मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन लेता हूं, जब माइनस इसके अंदर से मैं कॉमन लूंगा तो ये माइनस को राइट साइड में भेज दूंगा, तो मैं इसके अंदर से कॉमन लेता हूं माइनस, माइनस ले लिया 2 इंटू वी डीवी, देखो ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
dx अपॉन x, इस माइनस को मैं राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 2v dv अपॉन v स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, dx अपॉन x आ गया। देखो अगर आप ध्यान से देखें, इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा है, तो मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा। तो लगाता हूं यहां पर, लेट v स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी कंसीडर कर लेता। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? इसका डेरिवेटिव हम v के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव अगर 2v और इसका कांस्टेंट है तो ये 0 होगा, इज इक्वल टू dt अपॉन dv, 2v dv इज इक्वल टू dt। जहां पर भी 2v dv होगा वहां पर हम पुट करेंगे dt, और जहां पर भी v स्क्वायर माइनस 1 होगा वहां पर हम करेंगे t पुट। करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहां पर 2v dv लिखा हुआ, तो इसके प्लेस पर मैं dt पुट करूंगा, dt। नीचे आ गया हमारे पास v स्क्वायर माइनस 1, इसके प्लेस पर t पुट करूंगा, इज इक्वल टू माइनस व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होता है log x होता है, log x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट log c1, इंटीग्रेशन कांस्टेंट log c1 ये मैंने कंसीडर कर लिया। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, log t इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c1। इस माइनस log x को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता हूं, log t इज इक्वल प्लस log x इज इक्वल टू log c1, log c1। सिंस इसमें हम log प्रॉपर्टी लगाएंगे, log m प्लस log n। ये प्रॉपर्टी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर किसी क्वेश्चन के अंदर यूज होती है। देखो log, जब log एडिशन में होता है तो इनकी जो एंगल होते हैं इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, m इंटू n। ऐसी इसका एंगल t है और इसका एंगल x है, तो इसकी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, t इंटू x इज इक्वल टू log c1, यहां पर मोड लगा दो। अब यहां पर लेफ्ट कैंसिलेशन जब मैं इसमें लगाऊंगा तो log log से हट जाएगा, तो आपके पास आएगा t मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू c1। अब t को आपने क्या कंसीडर किया था, देखो जब मैं इस मोड को हटाऊंगा तो इसमें आ जाएगा प्लस माइनस c1। इस t की वैल्यू में यहां से इसको क्या कंसीडर किया था, v स्क्वायर माइनस 1, ये पुट कर दूंगा मैं यहां पर, v स्क्वायर माइनस 1 इंटू x इज इक्वल टू प्लस माइनस c1, प्लस माइनस c1। आपने क्या कंसीडर किया था, आपने ये कंसीडर किया था y इज इक्वल टू vx, implies that v की वैल्यू यहां से मैं निकाल लेता हूं y अपॉन x। मैं इस v को एलिमिनेट करना चाहता हूं। v को मैं एलिमिनेट क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि क्वेश्चन जो है xy में है, xy के टर्म्स में है, तो आंसर भी xy की टर्म में आना चाहिए ना।
तो यहां पर हमारे पास ही जो v है इसको मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो y को मैंने क्या कंसीडर किया था, vx, और v से मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली y अपॉन x। ये वैल्यू उठा के इसमें हम पुट कर देंगे, y अपॉन x होल स्क्वायर -1 इंटू x इज इक्वल टू प्लस माइनस c1 प्लस माइनस c1 y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x इज इक्वल टू प्लस माइनस c1। मैं इसके अंदर x स्क्वायर एलसीएम लेता हूं। x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की हम ऊपर वाले फैक्टर से कर देंगे y स्क्वायर से, y स्क्वायर आ जाए। एक्स स्क्वायर की 1 से, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 1 से तो एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर की जब मैं इस 1 से करूंगा तो यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये दो पावर है, एक पावर से उड़ गई, इज इक्वल टू प्लस माइनस c1 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस c1। इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस c1 इंटू एक्स। अब इसके अंदर मैं माइनस क्या लेता हूं, कॉमन लेता हूं। तो माइनस जब इसके अंदर कॉमन लूंगा तो ये जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। तो यहां पर प्लस माइनस है तो ये माइनस उड़ जाएगा, यहां से खत्म हो जाएगा c1x। नीचे लिखेंगे विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, बिकॉज इसके अंदर c1 इन्वॉल्व है, कांस्टेंट इन्वॉल्व है। विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिविंग डिफरेंशियल equation. It is the final answer of this question.